हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉक्सी ज्ञान में। देखिए, हमको पता है कि जब भी हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि देखो, यूपीएससी पर हमको सारा अटेंशन हम देते हैं। साल भर प्रिपेयर करते हैं, 2 साल भी लगाते हैं, कई बार 3 साल भी लगाते हैं। बट साइड में एक सेफ्टी नेट लेकर चलना उतना ही जरूरी हो जाता है। सेफ्टी नेट का क्या मतलब है? सेफ्टी नेट का मतलब ये नहीं है कि आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें कोई कमी है या वो तैयारी ठीक नहीं है, नहीं। सेफ्टी नेट का मतलब ये है कि जब सिमिलर सब्जेक्ट, सिमिलर सिलेबस वाला कोई और भी एग्जाम है, जिसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है लाइफ में या जिसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है एकेडमिकली, करियर वाइज, तो क्यों ना उसको भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते चले, है ना। अब जैसे कि हम बात करते हैं हमेशा प्लान बी की। प्लान बी अगर हमारे पास साइड में रेडी रहता है तो लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है। एंजाइटी का जो बर्डन होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बीपीएससी एग्जाम के बारे में। बीपीएससी एग्जाम के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसका स्ट्रैटेजी ये हम प्लान बी के तौर पे लेकर चलेंगे, और अगर आप सोनली सिर्फ बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी ये जो लेक्चर है आज का बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लान बी बीपीएससी एग्जाम की बात करेंगे हम। सेकंड, आज हम इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से बीपीएससी का एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। ऐसी स्ट्रैटेजीज जो कि टॉपर्स के थ्रू ट्राइड एंड टेस्टेड रही हैं। एफर्ट, जितना आप एफर्ट लाइफ में और किसी एग्जाम में डालते हैं उससे थोड़ा सा कम, पर उतना ही इंटरेस्टिंग ये एग्जाम है बीपीएससी। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम है। और इस एग्जाम के थ्रू आप डायरेक्टली बिहार की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका जज्बा है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका पैशन है, अगर आपका ऑब्सेशन है, हेल्दी ऑब्सेशन, तो बीपीएससी एग्जाम आपके लिए एक माध्यम है। अभी आपको पता है 30 सितंबर को बीपीएससी एग्जाम होने वाला है कंडक्ट। हम स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे। मैं आपको बुक लिस्ट भी रेफर करूंगी कि किस बुक से आप अपने आप से भी इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और एक बहुत वंडरफुल टेस्ट सीरीज है बीपीएससी एग्जाम की। तैयारी आप खुद करना चाहे करें, हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर भी हम लेक्चर्स लेकर आने वाले हैं मंडे से बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, जो लेक्चर्स हम लेकर आएंगे वो इनफ होंगे आपकी तैयारी को एक नेसेसरी बूस्ट और पुश देने के लिए। यहाँ पर ये सारे एस्पेक्ट्स आज हम कवर करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप स्क्रीन पर देखेंगे ये हमारे चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम पर जाकर प्रॉक्सी ज्ञान सर्च बार में लिखेंगे और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहां पर बीपीएससी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, पीडीएफ, नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर अपनी आज की स्ट्रैटेजी लेक्चर। देखो, जब हम बीपीएससी की बात करते हैं, मैं आपके साथ ना इसका सबसे पहले सिलेबस कवर करूंगी। ठीक है, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दी सिलेबस ऑफ बीपीएससी। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 एस्पेक्ट होते हैं ना। हर एग्जाम के 3 एस्पेक्ट यही होते हैं कि पहला एस्पेक्ट हो जाता है आपका कि प्रीलिम्स का टेस्ट, जो कि एंट्री लेवल टेस्ट होता है। देखिए, अगर आप ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी रहे हैं तो आपको पता होगा वहां भी सेम ही एस्पेक्ट रहते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू। यहाँ पर जब हम देखेंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट का, आप यहाँ पर एस्पेक्ट जब देखेंगे, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेती बट ये हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम स्क्रीन पर ही देख लेते हैं। यहाँ पर वी विल सी इन दी प्रिलिमिनरी टेस्ट एस्पेक्ट, जर्नल स्टडीज इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं तो स्क्रीन पे आप देखेंगे जर्नल साइंस कवर होती है। जर्नल साइंस में क्या आता है? करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब इसका मतलब क्या है? करंट अफेयर्स है इसका मतलब। ठीक है, तो आप इसकी टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मंडे से करंट अफेयर्स की एक बहुत बढ़िया सी सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्ञान पर स्टार्ट हो रही है, जहां ना सिर्फ आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पिछले 1 साल के, बल्कि आपको करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट, हम 5-5 एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस कंडक्ट करेंगे, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे 5 एमसीक्यूज डेली, जो कि अगर आप प्रिपेयर करते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे
एंड सैटरडे, 6 दिन, हर दिन 5, 30 के करीब रोज क्वेश्चन जब आप हर हफ्ते आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ लीजिए आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो तो बिल्डअप होगा ही, और आपकी प्रिपरेशन सॉलिडिफाई हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे आपके ऑन द एग्जैक्ट लाइंस ऑफ द बीपीएससी एग्जाम एंड इट्स रिक्वायरमेंट। अब एक तो हो गया करंट अफेयर्स का पार्ट। सेकंड पार्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार। देखो यहाँ पर जब आप देखोगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री आती है, जो कि हम एनसीईआरटी से कवर करते हैं। क्लास 11 से क्लास 12 की एनसीईआरटी अगर आपके पास है, 4 सेट है एनसीईआरटी बुक्स का, आप उनको कवर करते हैं, आपका इंडिया की हिस्ट्री प्रिपेयर हो जाएगी। अब बात आती है फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार। अब ये कैसे हो सकता है, देखो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जब आप देखेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में काफी सारे नेशनल मूवमेंट्स हुए थे, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, फ्रीडम फाइट हुई थी, है ना। तो उसमें बिहार का क्या रोल था, बिहार से कौन कौन से वेल नोन वेल रेड लीडर्स आए थे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, क्या क्या गांधी जी ने इनिशिएटिव्स क्या फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड बिहार में स्टार्ट किए थे। तो बिहार का इन्वॉल्वमेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार का इन्वॉल्वमेंट इन एंशिएंट हिस्ट्री, बिहार का इन्वॉल्वमेंट इन मिडिवल हिस्ट्री, ये एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका यहाँ पर सिलेबस आप देखेंगे अपने आप ही कंसाइज हो गया। अब आपको पता है कि बिहार की इन्वॉल्वमेंट हमको पढ़नी है हिस्ट्री के अंदर। सेम गोज फॉर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको पूरा भारत की ज्योग्राफी यहाँ पर इतना अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना बिहार के पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी को समझना है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों है, बिहार के पर्सपेक्टिव से ही क्यों, द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज यू आर गोइंग टू एडमिनिस्ट्रेट बिहार, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बिहार में रहेगा। तो आपको बिहार का मेजर रिवर सिस्टम पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बिहार की ज्योग्राफी के बारे में, आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार। तो जैसे कि आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी जो भी बच्चा करता है वो क्या करता है कि वो पूरे इंडिया का जो यूनियन बजट होता है उसे पढ़ता है, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ता है। पर जब बात आती है बीपीएससी एग्जाम की, यहाँ पर आपको पढ़ना है बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, जो मेजर चेंजेस बिहार की इकोनॉमी में हो रहे हैं वो आपको पढ़ना है। सिमिलरली मैंने आपको बताया था इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो बिहार का पार्ट यहाँ पर प्ले हुआ है वो आपको समझना है। एंड मेंटल एबिलिटी, जो 10th लेवल की मैथ्स होती है वो आपकी यहाँ पर आती है, 10th लेवल की मैथ्स होती है। जैसे कि अब मैं आपको वो भी बता देती हूँ क्या क्या आपको यहाँ पर पढ़ना होता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो मैं एनोटेशन हटा देती हूँ। हाँ, अब आप यहाँ देखोगे, एक तो होता है परसेंटेज आपको पढ़ना होता है, एक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट का एस्पेक्ट, है ना। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर स्पीड टाइम डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। अब यहाँ पर स्पीड टाइम डिस्टेंस के बाद वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके मैथ्स में कवर्ड होते हैं, 10th की मैथ्स में। एवरेज हो जाता है, ठीक है, एवरेज आपको कवर करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरिथमेटिक इक्वेशन प्रोग्रेशन हो जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाता है। बहुत इजी टॉपिक्स है ये, अगर आप 10th की मैथ्स उठाएंगे, आप यूट्यूब के थ्रू भी मैथ्स को बहुत इजीली यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लस पीवाई क्यूज के थ्रू कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर, प्लस आपका यहाँ पर थोड़े से डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको टैबुलर फॉर्म में ग्राफ्स दे दिए जाते हैं, आपको उनको इंटरप्रेट करना होता है, बस ज्यादा कुछ नहीं, बस इंटरप्रिटेशन करना होता है। थोड़ा सा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए। वो कैसे अच्छा होगा, जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप चीजों को कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेंगे। यही फायदा है न्यूज़पेपर रीडिंग का, आपको समझ आने की जब आपकी कैपेबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है ना, कि ये पैराग्राफ पढ़ के मैं इसका मतलब समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑल द मोर स्ट्रांग हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में ना एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि मैम मुझे डर लगता है पर मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन से। ठीक है, अब आई हैव अ फियर ऑफ मेंटल एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस, क्या किया जाए। देखो हमेशा याद रखना, मैंने उस बच्चे को भी ये बोला था, डर वही है जहां पर प्रेपरेशन नहीं है, जहां आपकी तैयारी नहीं है वहां डर है, जहां आपकी तैयारी है वहां डर नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, ये हमेशा याद रखना। अब मान लीजिए कि आपको कार चलाना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, बहुत अच्छे से ड्राइव करना आता है, अब आपके सामने एक कार लाकर खड़ी कर दी जाए, आपको डर नहीं लगेगा, आप बैठेंगे और ड्राइव पर निकल जाएंगे। बट वहीं अगर किसी को किसी तरीके का कार ड्राइविंग से रिलेटेड ट्रॉमा है, उसको डर लगता है भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत पहले कभी सीखा था अभी नहीं चला सकता या चला सकती, तो उसके सामने छोटी से छोटी नैनो भी रख दोगे ना, वो उसको भी नहीं चला पाएगा, क्योंकि वो डर है जो उसको रोकेगा। ऐसे ही सेम अप्लाई करता है किसी भी लाइफ में किसी भी एग्जाम को लेकर, ये सारा डर है,
एक तो डर है सोसाइटी का कि भैया बातें इतनी फैला देते हैं, मैथ्स है, सी सैट है, बहुत टफ होता है, ठीक है, तो वहां से प्रेशर आ जाता है। सेकंड, पीयर ग्रुप, बच्चे, अब देखो हर कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, है ना, तो एक यहाँ से भी डर आता है, पीयर ग्रुप में भी डर बिठा देते हैं, अरे बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, हर साल क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। बट वहीं ये सब छोड़कर अगर आपने कॉन्टिन्यूसली डेली एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन एटलीस्ट हर टॉपिक से प्रैक्टिस रोज कर रहे हो टाइम निकाल के, मतलब आपने ठान लिया है कि मैं 1 घंटा रोज मेंटल एबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन के लिए रखूंगा या रखूंगी, हर दिन 5 क्वेश्चन तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करूंगी या करूंगा ही करूंगा, तो होगा क्या, बाय द एंड ऑफ द ईयर आप ऐसे हो जाओगे कि कोई आपको आके कितना भी डरा दे कि भाई सी सैट है, क्वेश्चन चेंज होते हैं, डर होता है, आप ये बोलोगे भाई मैं हैंडल कर लूंगा, मुझे तो बस पासिंग नंबर चाहिए, मैं हैंडल मस्त तरीके से हैंडल करूंगा, डोंट वरी, तुम मत डरो मेरे लिए, है ना। तो ये एस्पेक्ट हो जाता है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये डर है और कुछ नहीं है, बस डर बना दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक। प्रीलिम्स का तो हमने देख लिया, ये तो ऑप्शनल का आ गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको प्रीलिम्स तक भी लेकर जाती हूँ इस पीडीएफ के अंदर, ये ना आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे भी आराम से मिल जाएगी, ठीक है, ये पीडीएफ बीपीएससी की वेबसाइट से ही मैंने लिया है। चलो तो यहाँ पर हमने पढ़ा, एनोटेशन स्टार्ट करती हूँ कि हमने मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जब क्वेश्चन जर्नल साइंस के ऊपर आते हैं ना यहाँ पर, तो क्वेश्चन जो है वो आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस को टेस्ट करते हैं, जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार पे फोकस करना है, ठीक है, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे इतना फोकस नहीं करना जितना आपको बिहार और इंडिया की ज्योग्राफी पे यहाँ पर फोकस करना होगा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, मेंस की तरफ आते हैं, क्योंकि देखो जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ना, अब जैसे इंडियन पॉलिटी हो गया, अगेन इंडियन पॉलिटी में क्या आ जाता है, पंचायती राज आ जाता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इंडिया की पॉलिटी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा, जो एम लक्ष्मीकांत से बहुत इजीली आप कवर कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक प्यारी सी स्ट्रैटेजी इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करने की। देखो जब हिस्ट्री की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी से ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी, क्योंकि एनसीईआरटी को ही यूज किया जाता है। तो एनसीईआरटी या बिहार स्टेट बुक्स जो हैं, बोर्ड की बुक्स, आप उनको पढ़ सकते हैं, बट वो क्लास 11-12 की पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग, राजीव वहीर सर की बुक है स्पेक्ट्रम की, अगर आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा, यूपीएससी में भी यही बुक यूज की जाती है, बट आप एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे एंड पीवाईक्यूज पे फोकस करेंगे। और इतना टेंशन वाली बात भी नहीं है, आपको पता है मंडे से हम भी सभी सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्ञान के ऊपर, ठीक है, तो वहां से भी आपकी तैयारी मस्त हो जाएगी एकदम। अगर आप यूट्यूब की वो वीडियोस जो प्री प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ प्री प्रिपेयर्ड एमसीक्यूज, उसमें क्या होगा कि बीपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, जो प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की और जो पूछे गए हैं, वो सब हम डेली कवर करेंगे, तो वहां से आपकी तैयारी एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगी, ठीक है। पर आप स्टैंडर्ड बुक्स को मत छोड़िएगा, ये आपका फाउंडेशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी की। देखो जब भी इंडियन पॉलिटी का सवाल आता है, एम लक्ष्मीकांत हो जाती है इंडियन पॉलिटी की बाइबल इस केस में, तो यहां मैं आपको रेफर करूंगी एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, इससे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। एम लक्ष्मीकांत के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पंचायती राज हो गया, डीपीएसपी हो गया, 7th एडिशन की बुक आ गई है, तो 7th एडिशन आप यहाँ पर ले सकते हैं और एम लक्ष्मीकांत से आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एम लक्ष्मीकांत, अब इसमें आपको देखो इन सभी में आपको करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस भी याद रखनी है, करंट अफेयर्स को आप निग्लेक्ट मत कीजिएगा, और इसी के साथ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर स्टार्ट हो ही जाने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। और मंडे से जब आप बोलोगे कि मैम कब आप वीडियो डालोगे, हम तो पूरा दिन वेट करते रह जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स टाइम होगा। तो करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस आपकी सुबह आ जाया करेगी 8 बजे, और जो भी प्री प्रिपेयर्ड एमसीक्यू बेस्ड वीडियो है आपकी, जो हम लेकर आने वाले हैं बीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, वो आपका आना शुरू हो जाएगा यहाँ पर बाय प्रोबेबली 4 PM आपकी हर दिन डेली मंडे से सैटरडे ये वीडियोस आया करेंगी, ठीक है। तो आपकी तैयारी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हो जाएगी।
अब बात आती है नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि है ज्योग्राफी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी इंडिया और बिहार की आपको पढ़नी है, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे शाहबाज सर हैं जो कि करंट अफेयर्स लेकर आने वाले हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे पिछले 1 साल के, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, वो उनके लेक्चर से कवर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब ज्योग्राफी के लिए आपको कैसे पढ़ना है, जीसी लियोन की एक किताब आती है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो मैंने आपको बताया था ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। तो कौन सी एनसीईआरटी, 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है। और अगर आप जीसी लियोन की बुक ना लें, क्योंकि ये बेसिकली यूपीएससी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पर आप बुक ले सकते हैं महेश बारनवाल सर की, ठीक है। आई एम रिकमेंडिंग अ बुक बाय महेश बारनवाल सर, ठीक है। एंड देन आपको मैप्स तो प्रिपेयर करने ही है, तो मैप्स के लिए कौन सी बुक लेनी होगी, तो देयर इज अ बुक कॉल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स बाय के सिद्धार्था। ये किताब आप लेंगे मैप्स की तैयारी करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको लिमिटेड रिसोर्सेज बता रही हूँ कहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में मैंने बता दिया स्पेक्ट्रम राजीव वही, इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत, करंट अफेयर्स एंड पीवाईक्यूज आपको साथ साथ लेकर चलने हैं। ज्योग्राफी में मैंने बताया एनसीईआरटी 6 से 12 महेश बारनवाल सर की किताब। एंड यहाँ पर आप मैप के लिए लेंगे ज्योग्राफी थ्रू मैप्स बाय के सिद्धार्था, ठीक है। अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। जैसे मैंने बताया इकोनॉमिक्स आपका बिहार की इकोनॉमी पे आपको फोकस ज्यादा यहाँ पर करना होगा, तो इसके लिए आप लेंगे प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। तो आई जस्ट चेंज द स्पेलिंग, हाँ, प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है जो कि आप पढ़ेंगे। आपने बचपन से सुना होगा प्रतियोगिता दर्पण की तैयारी करते हैं, है ना बच्चे। तो ये आपका हो जाता है प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। और यहां पर होता है नेक्स्ट इज इकोनॉमी के पीवाईक्यूज, ठीक है। अब पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए पीवाईक्यूज साइमल्टेनियसली आपको पढ़ने हैं, प्लस आपको आपका न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली, करंट अफेयर्स डेली न्यूज़पेपर तो यहाँ पर पढ़ना ही है। या तो आप रीजनल न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, हिंदू न्यूज़पेपर का जो रीजनल वर्जन आता है वो पढ़ सकते हैं अपने बिहार के एग्जाम के लिए। हिंदू न्यूज़पेपर के रीजनल वर्जन भी आते हैं, ठीक है। तो आप, मैं हिंदू न्यूज़पेपर ही सबको रेकमेंड करती हूँ बेसिकली। और एक ना बहुत स्पेशल मैगजीन आती है, ठीक है, जिसका नाम है बिहार स्पेशल एडिशन। तो ये ल्यूसेंट की जर्नल साइंस की मैगजीन है, ठीक है। राइट इट डाउन, ल्यूसेंट जर्नल साइंस मैगजीन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। जर्नल साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, वो आप इस मैगजीन से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप बिहार स्पेशल, ये जो ल्यूसेंट की जर्नल साइंस की मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ सकते हैं, या सिविल सर्विस क्रॉनिकल्स आती है, लास्ट 12 इश्यूज जो रहे हैं, हर महीने का एक इशू आता है इस मैगजीन का, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल्स, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल्स, ठीक है। या आप इस मैगजीन से इसके इश्यूज हर महीने पढ़ सकते हैं, इससे आपकी मेंस में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने मैथ्स तो आपको बता ही दिया था, मैथ्स में क्या क्या एस्पेक्ट आते हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड आ जाता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड, है ना, कि आपने एक चीज 10 रुपए की ली तो 20 चीजें कितने रुपए की आएगी, तो इस तरीके के मेथड आ जाते हैं, एवरेज निकालना आ जाता है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप पीवाईक्यू से आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये हमने पढ़ लिया प्रीलिम्स के लिए, ये तो मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए एक स्ट्रैटेजी बता दी। देखो ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बस एक मैगजीन है और 3-4 किताबें हैं, कोर सब्जेक्ट जो है वो तो आपको प्रिपेयर करने ही है ना। अब यहाँ पर आ जाता है हमारी टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तो वेरोनिका मैम लेकर आई हैं प्रॉक्सी ज्ञान की बीपीएससी टेस्ट सीरीज, बहुत लिमिटेड सीट्स हमने इसमें रखी है ताकि क्वालिटी कंटेंट आपको मिले और लिमिटेड इकोसिस्टम रहे। जब हम एकदम अननेसेसरीली भर देते हैं ना क्लास में बच्चों को, तो अटेंशन कम हो जाता है। तो यहाँ पर एक पर्सनल डाउट रेजोल्यूशन आपका मैकेनिज्म रहेगा, आपको 20 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, और आपके लिए एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा सिर्फ आपके डाउट्स को केटर करने के लिए, जहां वेरोनिका मैम, मैं और हमारे जितने भी एजुकेटर्स हैं प्रॉक्सी ज्ञान पर, वो सब आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे, 24/7 विल बी अवेलेबल फॉर यू।
ओके तो आपको करना क्या है, सिंपली ये जो कोड दिया हुआ है इसको स्कैन करना है किसी भी पेमेंट मेथड से जो भी आप यूज करते हैं। एक बार कोड स्कैन करेंगे, आप पेमेंट करेंगे ₹499 की। सोचिए 20 टेस्ट हैं, बस 500 रुपए में मिल रहे हैं, तो 499 आप पे करेंगे एंड देन जो रिसीट होगी ना पेमेंट के बाद, आप उसको भेजेंगे एक स्पेशल नंबर पे, जो मैं नंबर स्क्रीन पे लिख देती हूँ। व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे उस रिसीट को भेजेंगे। यहाँ पर नंबर है, आप लिख सकते हैं 9871496677, 9871496677। इस नंबर पर, ये हमारा प्रॉक्सी ज्ञान का नंबर है, यहाँ पर आप अपना रिसीट भेजेंगे पेमेंट करने के बाद। जैसे ही आप यहाँ पर रिसीट भेजते हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर लिया जाएगा और आपको टेस्ट सीरीज के टेस्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। 1 सितंबर से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें एनरोल कर लीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली होती रहेगी। अब इससे पता है होगा क्या, आपको ऐसा नहीं है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही ज्वाइन करूंगा, ऐसा नहीं है। आप डेली जो भी पढ़ते जा रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज के थ्रू उन टॉपिक से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। आपका साइमल्टेनियसली एक तो आपके पास टेस्ट सीरीज का पैकेज आपके पास रखा होगा, मेंटेन्ड होगा, क्वेश्चंस होंगे आपके पास, और सेकेंडली आपकी तैयारी साइमल्टेनियसली कॉन्फिडेंटली होती चली जाएगी। जो पढ़ा है उतना उतना टॉपिक्स पे से टेस्ट दिया और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व कर पाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस रह जाती है हमारे टेस्ट सीरीज की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मेंस के सिलेबस पे यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, अगेन ये ऊपर चला गया है थोड़ा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर हमने प्रीलिम्स का सिलेबस देख लिया था, अब मेंस के सिलेबस की बात आती है। तो देखो जर्नल हिंदी ये कंपलसरी पेपर यहाँ पर होता ही है, ठीक है, जिसमें निबंध, ग्रामर, वाक्य विन्यास, संक्षेपण, इस तरीके के, और मार्क्स भी बता दिए कि 30 मार्क्स का होता है निबंध, ऐसे जो लिखना होता है। तो इस पत्र में प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक स्तर के होंगे। इस परीक्षा में सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्टतः एवं शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच समझी जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सबसे पहले जर्नल हिंदी जो कंपलसरी पेपर होता है मेंस में, उससे पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट मेंस के एग्जाम की। मेंस में जर्नल हिंदी के बाद आपका पेपर 1 आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मैंने आपको बता दिया जो किताबें इसके लिए जरूरी हैं। ठीक है, पहला पेपर हो जाएगा आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। पेपर 2 इंडियन पॉलिटी, उसी में इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक मर्ज्ड हैं। ठीक है, पेपर 1 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर से क्वेश्चन पूछे गए, बिहार स्पेसिफिक 19 से। देखो आपको टाइम भी बता दिया है कि किस सेंचुरी से आपको पढ़ना है। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑफ बिहार में क्या क्या आ सकता है, वेस्टर्न एजुकेशन कैसे फैला, ठीक है, बिहार का रोल फ्रीडम स्ट्रगल में क्या था, संथल अपराइजिंग बिहार का रोल उसमें क्या था, बिरसा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, इस सब में बिहार इन्वॉल्व है ना। तो मौर्यन एम्पायर बिहार से रिलेटेड है, सत्याग्रह मूवमेंट, तो ये पटना कुलाम पेंटिंग, ये सारे जो क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स हैं ये आपके बिहार ओरिएंटेड हैं। तो याद रखिएगा मेंस में बिहार ओरिएंटेड क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाएंगे। अब बात आती है हमारी आगे बढ़ते हैं, पेपर 2 इंडियन पॉलिटी की बात आती है। तो इंडियन पॉलिटी में पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, भारत का, जो एम लक्ष्मीकांत से हम पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग बिहार का पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कौन सी मैगजीन आपको रेफर करनी है टू प्रिपेयर दी पॉलिटी ऑफ बिहार। ठीक है, ल्यूसेंट की मैंने मैगजीन भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की थी। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक हमने समझ लिया। अब ये ऑप्शनल पेपर होते हैं, तो आप कोई भी अपना एक ऑप्शनल यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब नाउ दिस वाज द जर्नल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीपीएससी। ये मैंने आपको एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग दे दी है बीपीएससी की। तो आज आप क्या करेंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुडे, आपको सबसे पहले तो सिलेबस डाउनलोड करना है। ठीक है, बीपीएससी का सिलेबस वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर आपको किताबें बताई हैं, उन किताबों को एकत्रित करेंगे, अगर है तो बहुत बढ़िया बात है। आप अब टारगेटेड वे में पढ़ना शुरू करेंगे। मंडे से हम आपको डेली टारगेटेड वे में बीपीएससी की तैयारी करवाएंगे यूट्यूब पे। तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टेस्ट सीरीज में इनरोल कर लीजिए, क्योंकि होगा क्या, जो जो टॉपिक्स आप कवर करते जाएंगे उन टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट आप इस टेस्ट सीरीज से सॉल्व करते जाएंगे। तो टॉपिक वाइज आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती जाएगी और सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, सिर्फ 499 की ही टेस्ट सीरीज है, ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करके ही लेना है। आप अभी इस टेस्ट सीरीज को लीजिए, रखिए, पीवाईक्यू की रिवीजन इसके थ्रू होगी, करंट अफेयर्स की रिवीजन होगी, सोल्यूशन आपको मिलेगा, प्लस आपके जो डाउट है टेलीग्राम चैनल पे आपको ऐड किया जाएगा, वहां पर आप अपने डाउट्स मुझसे या विनोनिका मैम से क्लियर करवा सकते हैं। टारगेटेड मैनर में आपकी तैयारी होगी। यहाँ पर जो जो टॉपिक खत्म होते जा रहे हैं वो टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए और अपने सिलेबस को फिनिश करते जाइए, ताकि बाद में जल्द से जल्द आप रिवीजन कर सकें। और आगे चलते हुए
हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी बीपीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहां आपको मिलती रहे। इसी नोट पे आज का सेशन रैप अप करते हैं। आई होप आपके काफी डाउट्स यहाँ पर सॉल्व हुए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड एवरीवन।